इस तरफ रखो करना। ऊपर के बारे में काफी विशद रूप से मैंने आपको बताया है, और जिस चैतन्य स्वरूप की बात हर एक धर्म में हर समय की गई है, उससे भी आप में से काफी लोग भली भांति परिचित हैं। उस पर भी जब मैं कहती हूँ कि आप गृहस्थी में रहते हो और आप हठ योग की ओर न जाएं, तो बहुत से लोग उससे नाराज हो जाते हैं। और जब मैं कहती हूँ कि इन सन्यासियों के पीछे में आप लोग अपने को बर्बाद मत करिए, और इनको चाहिए कि गृहस्थ लोग दूर ही रखें, तभी आप लोग सोचते हैं कि माँ सभी चीज को क्यों मना करती। ऐसे तो मैं सारे ही धर्मों को संपूर्ण तरह से आपको बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, जो कुछ भी उसमें आधा अधूरापन भाषित होता है, उसको मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं किसी भी शास्त्र या धर्म के विरोध में हो ही नहीं सकती, लेकिन अशास्त्र के जरूर विरोध में हूँ और अधर्म के। और जहाँ कोई चीज अधर्म होती है और अशास्त्र होती है, एक माँ के नाते मुझे आपसे साफ साफ कहना ही पड़ता है। बाद में आपको भी इसका अनुभव आ जाएगा कि मैं जो कहती हूँ वो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। जब आप अपने हाथ से बहने वाले इन वाइब्रेशंस को दूसरों पे आजमाएंगे, आप समझ लेंगे कि मैं जो कहती हूँ बिल्कुल सच बात कहती हूँ, और पूर्णतया आपके हित के लिए और आपके उत्थान के मार्ग के व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने के लिए कहती हूँ। यही एक बड़ी शोचनीय स्थिति है कि मानव सत्य को लेने में बहुत टाइम लगाता है। अगर झूठ कोई फैलाए तो मनुष्य उसे बहुत जल्दी मान लेता है, या कोई ऐसी चीज कि जिससे उसकी कमजोरियों को प्रबलता मिले या उसके अहंकार को पुष्टि मिले, तो मनुष्य उसको बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता है। पर आज मैं आपसे थोड़ा सा हठ योग के बारे में और सांख्य के बारे में कहूंगी, क्योंकि शंकराचार्य ने भी साफ कहा है कि न योगे न सांख्ये, योग और सांख्य से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं। इसलिए मैं कोई ये बात पहली मर्तबा नहीं कह रही, ऐसे अनेक मर्तबा लोगों ने कहा, और आप जितने भी धर्म पुरुषों की ओर देखें तो किसी ने भी संन्यास नहीं लिया था सिवाय नाथ पंथियों के, और उनका भी बड़ा विकट मार्ग था। आप जानते हैं कि जनक राजा थे और राजा जैसे रहते थे, लेकिन उनको लोग विदेही कहते हैं, इसीलिए जानकी जी को वैदेही कहा जाता है। आप जानते हैं कि नानक भी विवाहित थे और कृष्ण ने भी विवाह किया था, राम ने भी विवाह किया था, और आप ही जैसे संसार के एक परिवार प्रिय वे लोग थे। किसी ने भी संन्यास आदि नहीं लिया, नहीं कहीं इन लोगों ने योग को इतनी मान्यता दी। सिर्फ पातंजलि ने योग पर विशेष रूप से ध्यान दिया, लेकिन पातंजलि को भी लोग पढ़ते नहीं है। ये तो 5th हैंड 6th हैंड इंफॉर्मेशन जो आती है योग के बारे में, उसी को मान लेते हैं और उसी को विशेष समझ करके, और योग जिसको कि हठ योग कहते हैं वो करने लग जाते हैं।
परिवार में जो सामान्य तरह से लोग रहते हैं उनके लिए तो हठ योग अत्यंत हानिकारक होता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग ओपन माइंडेडनेस से बैठे, दिमाग खोल के बैठे तो आप अभी मेरी बात समझ लें। मानव की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, वो शरीर के अंदर सीमित की गई। जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक उसका कनेक्शन उस सर्वव्यापी शक्ति से नहीं होता है, तब तक उसकी शक्ति जो है वो सीमित होती है। जैसे एक बैटरी का सेल है, जब तक बैटरी के सेल पे चीज चलती रहेगी तब तक उसकी सीमित शक्ति रहेगी। पर अगर उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिकल मेन से लगा दिया जाएगा तो शक्ति पूरी समय आती रहेगी। मैं इसलिए बिल्कुल मॉडर्न बातों में समझाती हूँ कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इसे देख सकते हैं। अब जब आप हठ योग करते हैं तो उसमें ह और थ दो नाड़ियों का वर्णन है, जिसे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ऐसे कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन दो नाड़ियों को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी पीड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, इन दो नाड़ियों के उपयोग में हम हमारे पास जो सीमित, बिल्कुल ही जो सीमित एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त में हम ये कहते हैं कि हम शारीरिक व्यायाम आदि करते हैं तो वो समझ लेना चाहिए कि हम हठ योग तो कर नहीं रहे, हम सिर्फ हा योग कर रहे हैं। हठ योग का मतलब होता है कि उसकी 6 चीजें जो है वो पूरी करनी पड़ती है। यम नियम आदि आप जानते हैं, वो जब तक आप पूरे नहीं कर रहे हैं तब तक आप बिल्कुल पार्शल